हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फिर से बोर्ड मास का कुछ इस लंबे सवाल सबको जो है सॉल्व करेंगे। ये सवाल सब दोस्तों बस दिखने में ही इतना भारी लगता है, बाकी है बहुत आसान। तो इससे पहले ही हम बोर्ड मास की बेसिक नॉलेज को जो है क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पिछले ही वीडियो में मैंने बता चुका है कि ये है मध्यम कोष्ठ, ये है छोटी कोष्ठ। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के अंदर का क्रिया होता है, ठीक है। तो छोटी कोष्ठ के अंदर का जो क्रिया करेंगे तो यहाँ पे 9 प्लस में है, ये 4 प्लस में है। तो दोनों पहले प्लस यानी कि धनात्मक वाली संख्या को पहले जोड़ेंगे और ऋणात्मक वाली संख्या से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब माइनस के कर देंगे 2। ये कोष्ठ में है तो कोष्ठ में बंद कर दीजिए, ये मध्यम कोष्ठ दीजिए। यहाँ पे 3 अब प्लस में 2, ये पे मध्यम कोष्ठ है, फिर 5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस में 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11। अब ये कोष्ठ हट गया, इस कोष्ठ के अंदर का क्रिया हो गया है तो इस कोष्ठ को हटा देंगे और ये मध्यम कोष्ठ रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला कोष्ठ हटेगा तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये प्लस में हो गया यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर मध्यम कोष्ठ है, फिर यहाँ पर हो गया 5 और प्लस में हो गया 6। इतना करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्लस का है और ये गुना का है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या आता है, डिवाइडेड, फिर मल्टीपल आता है ना, फिर ऐड यानी कि जोड़ आता है, यानी कि पहले मल्टीपल होगा, यहाँ पर पहले गुना का क्रिया होगा। तो 11 तिया का होता है 33, 33 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में 2 है, यहाँ पर बंद कीजिए इसको। यहाँ पर बाहर में कितना है 5 और प्लस में 6 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 33 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 35, है ना। और ये जैसे ही मध्यम कोष्ठ हटेगा, अब इसका अंदर का क्रिया हो गया है, मध्यम कोष्ठ जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 6। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 35 और 5 को जो गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 25 हो गया, है ना। और 5 3 15, 15 और 2 17 हो गया, है ना। यानी कि 175 और प्लस में हो गया यहाँ पर 6। इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 और ये 8 और 181 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। था ना बहुत आसान। तो चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी पहले सबसे छोटी कोष्ठ के अंदर का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 प्लस में 3, यानी कि 4 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, ये 2 माइनस में, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 होता है, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5। तो हम तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखते हैं, ठीक है। 5, ये कोष्ठ हट गया तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस देंगे, यहाँ पर गुना नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। ये हो गया 2 और माइनस के हो गया यहाँ पर 6। फिर यहाँ पर मध्यम कोष्ठ डाल दीजिए, यहाँ पर प्लस में, बाहर में प्लस में 2 हो जाएगा, या माइनस के 16 यहाँ पर, ठीक है। 6 प्लस में है दोस्तों, 6 के आगे में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है ना। और यहाँ पे 5 भी प्लस में है, 2 के आगे में क्या है माइनस है, यानी कि 2 माइनस में है, ठीक है। तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 9। हम थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं तो आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। 6 और 5 को जोड़ दिए तो 11 हो गया, और 11 में से 2 को घटा देंगे तो 9 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे अब इसके अंदर का क्रिया हो चुका है, यहाँ पे है प्लस, ये देंगे यहाँ पे प्लस। जैसे ही कोष्ठ हटेगा तो गुना पड़ता था ना, लेकिन तब जब संख्या और कोष्ठ के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो पहले से ही है, इसलिए यहाँ पर ये इसके अंदर का क्रिया करने के बाद जैसे ही कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर बाहर में 2 है और माइनस के 16 है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ये 16 प्लस में है, ये 9 प्लस में है, ठीक है। 16 और 9 का जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 25, अब माइनस में यहाँ पर 2। अब घटाइए कितना होगा, 25 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें देखिए, इसमें बड़ी कोष्ठ भी आ गया है। ये सवाल इतना लंबा है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले उसी क्रम में करेंगे, सबसे छोटी कोष्ठ यानी कि सबसे अंदर से काम करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 9 प्लस में है, ये 0 प्लस में है, तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रह जाएगा, और 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। तो 7 यहाँ पर हो गया। अब ये वाला मध्यम, ये कोष्ठ हट गया तो यहाँ पर मध्यम कोष्ठ पड़ेगा,
है ना, यहाँ पे बड़ी कोष्ट, और इधर ये वाला कोष्ट हट जाएगा, यहाँ पे 4, लेकिन उससे पहले गुना का क्रिया होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पर प्लस में 2, फिर यहाँ पर मध्यम कोष्ट, फिर यहाँ पे 2 और माइनस के हो जाएगा यहाँ पर 6, है ना, ये बड़ी कोष्ट और 2 और प्लस में यहाँ पर 5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए ये 2 और 4 के बीच प्लस का चिन्ह है, लेकिन 4 और 7 के बीच क्या गुना का चिन्ह है, तो पहले गुना का क्रिया करते हैं। ठीक है, तो 7 चौके होता है 28, है ना, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, ये मध्यम कोष्ट दीजिए, है ना, और यहाँ पर जो है बड़ी कोष्ट इधर दीजिए, यहाँ पर 2 और माइनस के 6 ना, बड़ी कोष्ट, उसके बाद फिर 2 और प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 28 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो गया। अब ये कोष्ट भी हट जाएगा तो सीधे बड़ी कोष्ट आ जाएगी इधर पीछे, यहाँ पे ये कोष्ट हट गया तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पर माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर बड़ी कोष्ट, फिर यहाँ पे 2 और प्लस में कितना 5। अब देखिए दोस्तों इसको जो गुना करेंगे 2 माइनस के 2 और 30 को जो गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 30 दूनी के 60 हो जाएगा, माइनस में 60, यहाँ पे हो गया 6, है ना, बड़ी कोष्ट दीजिए, यहाँ पे हो गया 2 और प्लस में 5। ठीक है, 60 में से 6 को घटाएंगे, देखिए दोस्तों 6 प्लस में है और 60 माइनस में है, माइनस वाला संख्या अधिक है तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 54, यहाँ पर माइनस का 54 होगा दोस्तों, माइनस का 54, या फिर जैसे ये कोष्ट हटेगा तो गुना हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 2, या फिर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ये गुना का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह एक ही जगह आ रहा है, इसलिए इसको कोष्ट में बंद करिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का गुना होगा। ठीक है, इधर बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा जगह का कमी पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 2 और 54 का गुना करेंगे, पहले 5 लिखिए, यहाँ पर 5 और प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, देखिए प्लस 2 और 54 का बीच गुना होगा ना, तो पहले चिन्ह का गुना होता है, 2 प्लस में है 54 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है। और 2 और 54 का गुना जो करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 108 हो गया। अब 108 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 103, है ना, 103। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों और 2 सवाल है तो उसको भी बनाते हैं। इसको देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर थोड़ा रेखा लगा हुआ है, तो आपको सवाल से मैं दे सकता है रेखा। ठीक है, तो ये इसको बार बोलते हैं ना, यानी कि इसके अंदर जो भी क्रिया होगा ना, सबसे पहले तो इस कोष्ठ के अंदर का ही क्रिया होगा, लेकिन उससे भी पहले ये दोनों का क्रिया होगा। यहाँ पे देखिए गुना भी है, यहाँ पे गुना का क्रिया नहीं होगा, पहले इन दोनों के बीच का क्रिया होगा। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो गुना का क्रिया होता है पहले, लेकिन इसका क्रिया सबसे पहले होगा। ठीक है, यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, और 14 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 22। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सब को एक साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अब 7 और 2 के बीच गुना है ना, तो 2 के बीच गुना तो 7 दूनी का हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर 22। ठीक है, इतना। तो इस सब को कैलकुलेशन करके एक ही बार यहाँ पर लिख देते हैं 22। यहाँ पे जैसे ही कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे ये मध्यम कोष्ठ आएगा। ठीक है, बड़ी कोष्ठ आएगा। यहाँ पे जैसे इधर से कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पर गुने में हो गया 2, है ना, फिर से गुने में हो गया 2, यहाँ पे मध्यम कोष्ठ, फिर 2 हो गया माइनस के 6। ठीक है, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ दीजिए, और माइनस में 4 है, फिर यहाँ पे 14 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तीनों के बीच गुना की क्रिया है, तो 22 दूनी के 44 होता है, और 44 दूनी का 88 होता है। ठीक है, 22 दूनी के 44 और 44 दूनी के कितना होगा 88 होगा। तो यहाँ पर लिखिए 88, ये मध्यम कोष्ठ को हटाइए तो ये बड़ी कोष्ठ आएगा। यहाँ पर इस कोष्ठ को हटाइए तो यहाँ पर गुने में हो गया 2, और माइनस का हो गया कितना 6। ठीक है, माइनस हो गया 6, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ दीजिए और 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 है और माइनस कितना है यहाँ पे 14 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 88 और 2 के बीच गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 117, 176, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, ये बड़ी कोष्ठ घेर दीजिए। यहाँ पे 4 है और माइनस के 14 है। 176 में से जो है 176 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो माइनस के 170 बच जाएगा। ये कोष्ठ हटेगा तो गुना के हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 4, फिर से यहाँ पे है 14। ये देखिए दोस्तों
इसको क्वेश्चन में बंद कीजिए, क्योंकि गुना और माइनस का चिन्ह एक ही जगह पे आ रहा था। ठीक है, अब देखिए माइनस के 4 और 170 के बीच का क्या होगा, यहाँ पे गुना होगा, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। पहले ये 14 लिखिए, अब प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 और 170 का गुना कीजिए कितना होगा, 4 और 0 का गुना कीजिए 0, और 4 और 7 का गुना कीजिए 7 चौके 28, यहाँ से 2, 4 1 4 और 2 6 हो जाएगा, 680 हो गया। इसको जोड़िए इससे तो हो जाएगा 4 9 6, इतना आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।